नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है, चाहे वो 50 साल का हो, 55 साल का हो या उससे भी ज़्यादा हो, और अगर आप किसी असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि कोई ठेला लगाना सब्जी का या कोई भी फास्ट फूड की दुकान लगाना, सीमेंट फैक्ट्री में काम करना, मजदूरी करना, निर्माण कार्य से जुड़े होना, यानी कोई भी ऐसा असंगठित क्षेत्र जहां पर रोज़ का कमाना है और रोज़ का खाना है, चाहे कोई भी काम हो, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आगे चल के आपके भविष्य में ये काम आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं, और आप इतना कीमती समय मेरी इस वीडियो को देखने में देने वाले हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आखिर इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा, कौन कौन सी आपकी इसमें स्वास्थ्य जांच करवाई जाएगी और मेडिकल से रिलेटेड कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलेगी, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, श्रमिक कार्ड वालों को क्या और कैसे लाभ मिलेगा, और सबसे ज़रूरी बात, आवेदन या लाभ लेने की प्रक्रिया क्या होगी। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच की पहल। सबसे पहले बात होगी जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए श्रमिक होते हैं, चाहे पेंटिंग का काम हो, लेबरी हो, है ना, राजमिस्त्री का काम हो, यानी ऐसे लोग जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीमेंट का काम करते हो, मोरंग, बालू, गिट्टी, किसी भी चीज़ का काम आप लोग करते हो। तो देखिएगा, निर्माण श्रमिक दिन भर कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं, चाहे बरसात हो, जाड़ा हो या धूप हो, इनको रेस्ट नहीं होता, और अगर रेस्ट करते भी हैं तो मालिक तुरंत फिर से इन्हें काम पर लगने के लिए बोलता है। कभी उन्हें धूल और सीमेंट के बीच में काम करना पड़ता है, कभी भारी सामान उठाना पड़ता है जिससे कंधे पर निशान बन जाते हैं, और कई बार लंबे समय तक धूप, गर्मी या अन्य कठिन परिस्थितियों में भी इन्हें कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है। ऐसे समय में शरीर के साथ कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सीमेंट वगैरह जाके फेफड़ों में जमने लगती है और तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते कई सारे श्रमिक समय पर अपना स्वास्थ्य चेकअप नहीं करा पाते। वो ये सोचते हैं कि अगर हम इन पैसों से चेकअप करा लेंगे तो दिन भर की दिहाड़ी हमारी चली जाएगी और हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इस वजह से काफ़ी सारे श्रमिक भाई बहन हैं जो अपना स्वास्थ्य चेकअप नहीं करवा पाते। तो सरकार ने एक सराहनीय पहल करी है ऐसे श्रमिकों के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल करी जा रही है, ताकि बीमारी का समय रहते पता चल सके और ज़रूरत पड़ने पर आगे का इलाज भी करवाया जा सके। तो अगर आप असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं तो ई श्रम कार्ड की सहायता से आपका फ्री स्वास्थ्य चेकअप होगा, और अगर आप पंजीकृत श्रमिक हैं, श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं, तो आपका लेबर कार्ड आपको मिला होगा, उसकी सहायता से आपका किसी भी सरकारी अस्पताल में फ्री स्वास्थ्य चेकअप होगा, एक भी पैसा आपको नहीं देना। और अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है तो ई श्रम कार्ड की सहायता से, और जो निर्माण श्रमिक हैं पंजीकृत, उनका लेबर कार्ड की सहायता से आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाएगा, ताकि अगर बीमारी का पता चले तो उसके इलाज के लिए आपको पैसा का एक भी खर्च ना करना पड़े। आपको पता ही होगा, आयुष्मान कार्ड जिन लोगों के पास होता है उनको 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज भारत सरकार करवाती है। तो अगर आपकी कोई बीमारी निकलती है या इन फ्यूचर आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आयुष्मान कार्ड आपके काम आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति टूटेगी नहीं। इसके अलावा देखिए, किन श्रमिकों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। आप सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर इस सुविधा का लाभ कौन कौन से निर्माण श्रमिकों को मिलेगा, क्योंकि निर्माण श्रमिक भी कई तरह के होते हैं। अगर आप निर्माण कार्य करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, सीमेंट या भवन निर्माण से जुड़े हुए हैं, फर्नीचर या अन्य मेहनत मजदूरी का काम आप करते हैं, या किसी अन्य प्रकार के निर्माण कार्य से आप जुड़े हुए हो और आपका श्रमिक पंजीकरण वैध और सक्रिय है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसे श्रमिक जो लंबे समय से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाते हैं, उन्हें इस तरह की स्वास्थ्य जांच की सुविधा गवर्नमेंट मुहैया करा रही है। तो है ना आप सभी के लिए सरकार का सराहनीय कदम।
तीसरा, 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र क्यों महत्वपूर्ण बताई जा रही है? क्या 30 साल वाले मजदूरी नहीं करते हैं? क्या 25 साल वाले मजदूरी नहीं करते हैं? तो देखिए, इसके पीछे एक फैक्ट ये बताया जा रहा है कि 40 साल के बाद जो बॉडी है वो रिकवरी करना बंद कर देती है। यानी अगर आपको कोई चोट भी लगती है तो आप देखोगे इन कंपेरिजन टू जो यंग पीपल्स होते हैं उनकी तुलना अगर आप करो तो आपका घाव देर में भरता है। रिकवरी करती है बॉडी, लेकिन बहुत स्लो करती है ना। इसमें घाव के बढ़ने का खतरा रहता है, बीमारी के बढ़ने का खतरा रहता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति पहले से ज़्यादा सावधान आपको हो जाना चाहिए। इस उम्र के बाद कई लोगों में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आँखों की समस्या, हड्डियों से जुड़ी परेशानी, सांस संबंधी परेशानी, यानी 40 वर्ष के बाद बीमारियां शरीर में घर करने लगती हैं। वहीं निर्माण श्रमिकों को धूल, सीमेंट और लगातार शारीरिक मेहनत का सामना करना पड़ता है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद ज़रूरी होती है। हालांकि ध्यान रखें कि लाभार्थी की वास्तविक पात्रता और उम्र की शर्त संबंधित राज्य सरकार के नियमों पर डिपेंड करेगी। हर राज्य के हिसाब से नियम अलग अलग होंगे, तो आप अपने राज्य के जो भी आपका सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जा करके आप इसके बारे में पात्रताएं पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें अब कौन कौन सी स्वास्थ्य जांच आपकी हो सकती हैं फ्री में, उसके बारे में एक लिस्ट मेरे पास आई है। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली जांच है ब्लड प्रेशर की, क्योंकि ये अधिकतर लोगों में कभी लो होता है, कभी हाई होता है ना, जिसको बीपी बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बीपी सामान्य से ज़्यादा या सामान्य से कम पाया जाता है तो डॉक्टर उसके आगे की सलाह देंगे। दूसरी जांच होगी आपकी ब्लड शुगर की। कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। नियमित जांच से ऐसी समस्याएं समय रहते पता चल जाएंगी और डॉक्टर आपको अवेयर कर देंगे कि आप मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर लेवल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको कंसल्ट करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। तीसरी जांच होगी आपकी आंखों की जांच। देखिए, निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आंखों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। धूल, सीमेंट और अन्य कणों के संपर्क में रहने के कारण आंखों में परेशानी हो सकती है। कई बार जलन भी आंखों में देखने को मिलती है, जिस वजह से आंखें लाल होने लगती हैं। इसलिए ज़रूरत के अनुसार आंखों की भी जांच करी जाएगी और उसका भी आपको आगे का जो भी रास्ता है वो बताया जाएगा। चौथी जांच होगी फेफड़े और सांस से संबंधित जांच। निर्माण कार्य में धूल और सीमेंट के संपर्क में आने वाले श्रमिकों के लिए सांस और फेफड़े की जो भी जांच है वो भी होगी। और अगर डॉक्टर को किसी तरह की समस्या मिलती है या कोई गंभीर बीमारी के संकेत मिलते हैं तो डॉक्टर आपको अवेयर कर देंगे कि भैया ये काम छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपको ऑपरेशन तक कराना पड़ सकता है या फिर आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये आपको नियमित स्वास्थ्य जाँच से ही पता चलेगा। पाँचवीं जाँच होगी हड्डियों से संबंधित जांच। भारी सामान उठाने और लगातार शारीरिक मेहनत करने से श्रमिकों में हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं आ जाती हैं। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर ऐसी समस्याओं की जांच कर सकते हैं। छठी जांच होगी सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण। इसके अलावा सामान्य स्वास्थ्य की जांच भी की जा सकती है, जिसमें डॉक्टर आपकी स्थिति देख करके आपको आवश्यक सलाह देंगे। बीमारी अगर मिल जाती है, मान लीजिए ये जो 6 तरह की जांच आपकी करी जाएगी और इसमें किसी भी स्तर पर आपकी बीमारी मिल गई, मान लेते हैं फेफड़े में कोई समस्या है या बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल हाई है या हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, तो आगे क्या डॉक्टर हमें आगे के जो इलाज है वो डॉक्टर हमारा फ्री में करेंगे या उसके लिए पैसे लेंगे? देखिए, यहाँ पर एक बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि स्वास्थ्य जांच का मुख्य उद्देश्य बीमारी का समय रहते पता लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर आपका इलाज करके देंगे, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य जांच से केवल ये पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है या हुई है। उसका इलाज अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो कि वहीं उसी हॉस्पिटल में आपका बन जाएगा। अगर जांच के दौरान किसी श्रमिक में गंभीर बीमारी के संकेत मिलते हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे आगे की जांच, उपचार या संबंधित स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में रेफर किया जाएगा। यानी केवल स्वास्थ्य जांच ही नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आगे के इलाज की प्रक्रिया के बारे में भी आपको वहां से मार्गदर्शन मिलेगा। और अगर कोई ऐसी समस्या है जो दवाइयों से ठीक हो सकती है तो डॉक्टर आपको दवाई भी मुहैया कराएगा। स्वास्थ्य जांच कहाँ कराई जा सकती है? देखिए, यह सुविधा उपलब्ध होने पर संबंधित क्षेत्र में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों, अधिकृत स्वास्थ्य केंद्रों में आप करा सकते हो। देखिए, भारत सरकार की पहल ये है कि हर गांव, हर शहर, हर जिले में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए, जहां पर ये लोग आकर के अपने कार्ड दिखा करके स्वास्थ्य जांच फ्री में करा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य शिविर आपके क्षेत्र में नहीं लग रहा है तो आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में अपना ई-श्रम कार्ड या लेबर कार्ड लेकर के जाएंगे तो आपकी सारी स्वास्थ्य जाँच फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर हो जाएगी। एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पर्चा बनेगा 1 रुपये का, तो वो आपको बनवाना है।
इसके अलावा देखिए कौन कौन से दस्तावेज इसमें ज़रूरी हो सकते हैं। सबसे पहले वैध श्रमिक कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड। उसके अलावा अन्य अगर पंजीकरण आपका हुआ है लेबर ऑफिस में तो वो वाला आपको कार्ड लेके जाना है, अदरवाइज़ आप ई श्रम कार्ड भी ले जा सकते हो। योजना का लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, जब आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाए या अधिकृत अस्पताल में आप जा रहे हो तो इन दस्तावेजों को लेकर के जाइएगा। पर्चा बनवाते समय उनको बता दीजिएगा कि हमें स्वास्थ्य जांच करवानी है, वहीं पर आपसे वो ई श्रम कार्ड या लेबर कार्ड मांगेंगे, आप उन्हें दे दीजिएगा। वो उसके साथ में फ़ोटोकॉपी अटैच करके आपको जहाँ पर जिस भी कक्ष में भेजना होगा वहाँ भेज दिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी सावधानी है जो आपको ध्यान से समझनी है। सिर्फ श्रमिक कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि हर बीमारी का 1 लाख या 5 लाख रुपए तक का इलाज अपने आप मुफ्त हो जाएगा। श्रमिक कार्ड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य जांच, इलाज की सुविधा, अस्पताल, बीमारी का उपचार, खर्च की सीमा और पात्रता, इन सभी शर्तें संबंधित सरकारी योजना के विभागों के नियमों पर डिपेंड करती हैं। इसलिए श्रमिक भाइयों के लिए कुछ ज़रूरी सलाह है। खासकर 40 वर्ष या उससे अधिक की उम्र अगर आपकी हो गई है तो सबसे पहले स्वास्थ्य जांच कराइए, और अगर आयुष्मान कार्ड आपका नहीं बना हुआ है तो जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनवाने की जो भी आपको है आप उसको जल्दी करिए और बनवाइए, क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं है तो भी आप ई श्रम कार्ड या लेबर कार्ड की सहायता से अपना आयुष्मान कार्ड आप आसानी से बना सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाने का प्रयास करा है। कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं नहीं बता पाया या फिर आपको कुछ अजीब लगा हो या कोई डाउट हुआ हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट में ही बता दूंगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।